नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया के फूल थीसिस सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपूर्व। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिफाई प्रोजेक्ट की जो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। आवे। हम समझेंगे आवे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, 2024 और 2025 में इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और कौन से रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। आवे एक तरह से डिसेंट्रलाइज बैंक की सबसे पहली बैंक है। कंपाउंड और आवे ये दोनों शुरुआती चरण के वेब 3 के लेंडिंग प्रोटोकॉल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ना कोई मिडलमैन, ना कोई ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। आवे आपको अपने क्रिप्टो एसेट्स यूज करके लेंड और बोरो करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें आपकी खुद की एसेट कोलेटरल की तरह काम करती है। ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपको बैंक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन आवे के साथ आपके पास पूरी कंट्रोल होती है। और ये सिर्फ एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आवे ने गेम चेंज किया है फ्लैश लोन के साथ। फ्लैश लोन एक ऐसी लोन होती है जिसमें आपको कोलेटरल नहीं चाहिए होता है और एक ही ट्रांजैक्शन में आप बोरो और रिपे कर देते हैं। फ्लैश लोन एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में और आवे ने इसको पायनियर किया है। आवे को 2017 में स्टेनी कोलेचेव ने लॉन्च किया था। इसका नाम 2017 में ईथ लेंड था। स्टेनी का विजन था लेंडिंग और बोरोइंग को डिसेंट्रलाइज करना ताकि फाइनेंशियल टूल्स सभी के लिए एक्सेसिबल हो। 2018 में इसका नाम ईथ लेंड से चेंज होकर आवे हो गया। दोस्तों, आवे का मीनिंग फिनिश लैंग्वेज में गोस्ट होता है और ये दर्शाता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की इनविजिबल पावर को। आवे का टोटल वैल्यू लॉग आज की डेट में करीबन $13 बिलियन है। काफी बड़ा नंबर है ना? दोस्तों, अब सवाल ये है, आवे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आवे डिसेंट्रलाइज लेंडिंग और बोरोइंग का बैकबोन है। अभी के जितने भी लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल्स है डीफाई में, उनमें से कम 75% प्रोजेक्ट्स ने आवे का कोड कॉपी किया है, जिसको फॉर्क करना भी कहते हैं वेब 3 की भाषा में, या फिर उन प्रोजेक्ट्स ने आवे के कोड को अपने खुद के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है। ये है आवे की इन्फ्लुएंस की ताकत। और दोस्तों, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। आवे का V4 मॉडल लॉन्च होगा तो ये डीफाई को और आगे लेकर जाएगा। इस लॉन्च में आवे चेनलिंक के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इंटरपोर्टेबल बोरोइंग और लेंडिंग कर सकते हैं आवे पर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी चेन पर आपकी एसेट्स है। आप कोई भी चेन पर अपनी एसेट रख सकते हैं और कोई दूसरी चेन पर या वही चेन पर आप लेंड और बोरो भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना लिक्विडिटी को बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आवे टोकन के बारे में, जो इस इकोसिस्टम की कोर में बसी हुई है। आवे टोकन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इकोसिस्टम में। सबसे पहले, ये एक गवर्नेंस टोकन है जो होल्डर्स को वोटिंग का राइट देती है और प्रोटोकॉल के अपग्रेड्स और डेवलपमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का एक हिस्सा भी देती है। दूसरा कारण, आप अपनी आवे टोकन्स को स्टेक करके पैसिव इनकम कमा सकते हो और प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आवे की टोकन का टोटल सप्लाई सिर्फ 16 मिलियन है। उसके अंदर से भी 90% के करीब टोकन अनलॉक और सर्कुलेशन में। हाल ही में आवे के गवर्नेंस प्रपोजल में एक पुश देखी गई है सेफ्टी मॉड्यूल को रिवैम्प करने के लिए, जिसके कारण आवे और भी सिक्योर और एफिशिएंट बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आवे के लिए क्यों ऑप्टिमिस्टिक है। आवे ऑलरेडी डीफाई का एक बहुत बड़ा लीडर है और जो ये इनोवेशन लेकर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को और भी एक्सपांड करने में मदद करेगा। आवे ग्रोथ के लिए परफेक्टली पोजीशंड है, लेकिन इसके साथ दोस्तों हमें रिस्क को भी समझना चाहिए। आवे काफी हद तक ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट की हेल्थ के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब है कि उसकी हेल्थ मार्केट कंडीशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मंदी में बोरोइंग और लेंडिंग की डिमांड कम हो सकती है, जो आवे की वैल्यू और रेवेन्यू दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। पास्ट में हमने देखा है कि हैक और एक्सप्लॉइट भी हुए हैं आवे पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। और दोस्तों, एक और रिस्क है जिसको हम रेगुलेटरी रिस्क कह सकते हैं। जैसे जैसे डीफाई बढ़ता रहा है, उसी तरह से रेगुलेटर्स की अंडरस्टैंडिंग भी डीफाई में बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे में आवे जैसे बड़े डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स कंप्लायंस और ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। इस सब के बावजूद आवे एक स्ट्रॉन्ग डीफाई प्रोजेक्ट है जिसके फंडामेंटल्स, ग्रोइंग टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी टीवीएल और कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस के कारण ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट आने वाले समय में हो सकता है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों, अगर आप एक डीफाई एंथुजियास्ट हो या फिर एक एक्सपर्ट निवेशक हो जो एक अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आवे के ऊपर जरूर नजर रखिए। इसका पोटेंशियल इमेंस हो सकता है, लेकिन जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट के पीछे आपको रिस्क मैट्रिक्स समझना जरूरी है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको रिस्क के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमें सब्सक्राइब करें और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड बुल थीसिस सीरीज में।